एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनारा बेनीवाल एंड हैप्पी जन्माष्टमी। आज है कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट कान्हा जी को भी रेडी कर लेते हैं। और ये देखो, उनका है छोटा सा प्यारा सा झूला। तो कान्हा जी की ये है ड्रेस। हमारे पास तीन कान्हा जी हैं, तो ये है सबसे बड़े वाले कान्हा जी की येलो कलर की ड्रेस। और ये देखो, उनकी पगड़ी थोड़ी सी मुझसे गिर गई थी। और उसके बाद है ये मेरे दो छोटे वाले कान्हा जी की ड्रेस, जो छोटे लड्डू गोपाल हैं। उनकी हमने ड्रेस पिंक कलर की ली थी और दोनों की सेम ली थी। तो अब जल्दी से हम तैयारियां स्टार्ट करते हैं उनको नहलाने की। तो उनको उनके बाथ टब में हमने बिठा दिया है। और सबसे पहले हम नहलाएंगे उनको दही से। कान्हा जी को दही, दूध, शहद, इन सब चीज़ों से ही नहलाते हैं। तो अब सब पे मैंने ना दही डालना स्टार्ट कर दिया है। और अब अच्छे से मैं उनको नहलाऊंगी। जैसे मेरी मम्मा मुझे नहलाती है ना, वैसे ही मैं कान्हा जी को नहला रही हूँ। और मैं कान्हा जी को ना राखी भी बांधती हूँ। ये जो डोरेमोन वाली राखी है ना, ये मैंने इनको बांधी थी रक्षाबंधन पे। तो अब अच्छे से इनको क्लीन करते हैं। और ये देखो, ये तो रो भी नहीं रहे। मैं तो बहुत रोती हूँ जब मेरे मुंह पे मम्मा साबुन लगाती है ना, मुझे तो रोना आ जाता है। फिर इसके बाद ना हम इन पे डालेंगे शहद। इनको शहद से नहलाएंगे। और मैंने तो बहुत सारा शहद डाला। अब अच्छे से शहद से भी हम नहला देते हैं कान्हा जी को। और गाइस, आपको पता है, मैं ना हमेशा कान्हा जी को नहलाती हूँ। अगर कभी मेरी मम्मी मेरे बिना नहला देती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं मम्मी को कहती हूँ उनको संडे को ही नहलाया करो, या सैटरडे संडे जिस दिन मेरी छुट्टी होती है स्कूल की। अब इनके ऊपर लास्ट में हम डाल देंगे वाटर। पानी से इनको अच्छे से नहलाएंगे। और मैंने देखो रोज़ पेटल भी डाली हैं कान्हा जी के ऊपर। रोज़ पेटल और तुलसी का पत्ता भी डाला था, क्योंकि ना तुलसी का पत्ता उनका फेवरेट होता है। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छे से इनको अब क्लीन कर देते हैं, तो और वाटर डाल दिया मैंने। और अब इनको हम टॉवल से अच्छे से सुखाएंगे। और उसके बाद इनको हम ड्रेस पहनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम छोटे लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाएंगे। और दोनों को पिंक कलर की ड्रेस पहना दी मैंने। अब दोनों की बाकी श्रृंगार का सामान पहनाएंगे। सबसे पहले पगड़ी पहनाई उनकी, फिर उसके बाद हम पहनाएंगे उनकी माला। और बांसुरी भी मैंने रख दी उनके साथ ही, क्योंकि कान्हा जी की बांसुरी तो इम्पोर्टेंट होती है ना। फिर आई बड़े वाले लड्डू गोपाल जी की बारी। और इनको तो मैं राखी भी बांधी थी, मैंने आपको बताया था। अब इनको पूरी ड्रेस पहनाते हैं। और ये देखो, इनका पटका पहना दिया। अब इनकी माला पहनाई मैंने। और ये छोटे छोटे से कड़े इनके प्यारे से। अब कड़ों के बाद ना, मैं इनके कड़े ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, मैंने कहा सीधा कर देती हूँ पहले मैं। अब इनकी पगड़ी पहनाई हमने। और देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं पूरा तैयार होके, है ना। ऐसा लग रहा है कोई राजकुमार हो। अब लास्ट में मैंने इनको दी इनकी बांसुरी, क्योंकि कान्हा जी की बांसुरी तो देनी ज़रूरी है ना उनके हैंड में। और उसके बाद हमने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया। तो मैं मोर के पंख लाई थी, उसको सजाया। और हमने बलून फुलाना स्टार्ट किया। और इसमें मेरे पापा भी मेरी हेल्प कर रहे थे। जो ग्रीन वाले बलून थे ना, वो तो सारे फूट ही गए। तो हमने पिंक कलर के बलून फुलाए। फिर अपने पापा को कैच करा रही हो कि पापा मेरी हेल्प कर रहे थे डेकोरेशन करने में। तो हमने पहले बलून्स फुला लिए थे। अब फाइनली हमने डेकोरेट पूरा कर लिया। और देखो, उनका सिंहासन वहाँ पे हमने रख दिया। अब इनको हम बिठाते हैं वहाँ पे। अब सारे कान्हा जी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। जो छोटे वाले लड्डू गोपाल है, उन दोनों को हमने झूले पे बिठाया। जो बड़े वाले हैं, उनको हमने साथ में बिठाया चौकी पे। क्योंकि जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है ना, वो झूले में पूरे ही नहीं आ रहे थे, उनकी ना पगड़ी बाहर आ रही थी। तो इसलिए हमने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को पहना दिया। और देखो, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, किसी की नज़र ना लग जाए इनको। तो इसके बाद मैंने कान्हा जी को पहनाई फूलों की माला। ये माला कितनी क्यूट है ना। जो छोटे वाले कान्हा जी थे, उनको मैंने ये वाली माला पहनाई। थोड़ी पतली थी और थोड़ी छोटी थी। और जो बड़े वाले थे ना, उनको मैंने बड़ी वाली माला पहनाई। पहले मैं इनको पहनाने वाली थी, मैंने कहा नहीं, ये छोटे वाले कान्हा जी को ही पहनाऊंगी मैं अपने लड्डू गोपाल को। और बड़े वाले को ये वाली बना दी। अब इसके बाद मैंने बाकी तैयारियां स्टार्ट करी।
एक प्लेट में बहुत सारे फ्लावर रख दिए और बाकी में हम लाए थे बहुत सारा भोग लगाने के लिए सामान। तो जैसे बर्थडे पार्टी होती है ना, तो वैसे ही हम बहुत सारा सामान लाए थे जो मुझे भी पसंद है। और कान्हा जी मेरे को ही तो देंगे ना सारे रिटर्न गिफ्ट, तो मैं एज ये रिटर्न गिफ्ट मान रही थी। और देखो कितनी सारी कैंडीज भी लेके आई हूँ, मैं पूरा पैकेट लाई थी। पहले तो मेरा मन कर रहा था मैं तब भी खा लूँ सारी की सारी, लेकिन तब तक हमने भोग नहीं लगाया था। और ये है माखन मिश्री और पंजीरी। और माखन मिश्री देखो मटकी में आई है छोटी सी, कितनी क्यूट लग रही है ना। अब कान्हा जी के ऊपर मैंने बहुत सारी तुलसी पत्र चढ़ा दिए क्योंकि कान्हा जी के फेवरेट हैं ये। और कहते हैं इनके बिना ना कान्हा जी को भोग भी नहीं लगा सकते हो तुम। तो सारे कान्हा जी पे मैंने तुलसी पत्र चढ़ाए। फिर उसके बाद मैंने ना जोत जगाई, जो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे हेल्प करी, और ये तो मेरे को बूझ ही नहीं रही थी, इसमें भी मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प कर दी। और उसके बाद मैंने सबकी पूजा करी भगवान जी की। और ये देखो लड्डू, ये तो मेरे फेवरेट है, ये मैंने कहा था मम्मी को लड्डू ले लो। फिर हमने कान्हा जी के लिए भी ले लिए और मेरे लिए भी ले लिए। और उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा, लेकिन मेरा तो मन कर रहा था मैं डांस करूँ कान्हा जी के लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रही हूँ पूजा के साथ। और देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना इस ड्रेस में। पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी मैंने, और छोटे वाले लड्डू गोपाल ने भी मेरे जैसी सेम पिंक कलर पहनी। और उसके बाद हम बीच में गए मंदिर झूला झुलाने, और मत्था भी टेकना था। फिर उसके बाद मैंने मंदिर में पूजा करी, और उसके बाद मैं आ गई अपने घर। फिर घर आके हमने कान्हा जी के लिए केक लेके आए थे, मटकी वाला पिंक कलर का केक। इसमें देखो बांसुरी भी लगी हुई है कान्हा जी की, और मैं तो बजा रही थी। और 12 बजने में है 5 मिनट, तो हमने सारा सेटअप कर लिया, पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि 12 बजे कान्हा जी को लगेगा भोग। तो बस 5 मिनट का वेट है, उसके बाद मैं सारी चीज़ों का भोग लगाऊंगी। तो कान्हा जी को हम झूला भी झूला रहे हैं बीच बीच में। जल्दी लग हैप्पी बर्थडे टू यू। तो 12 बज चुके हैं, मैंने कान्हा जी को बर्थडे विश किया, और उसके बाद भोग लगाना स्टार्ट किया मैंने। तो मैंने सबसे पहले कान्हा जी को लगाया माखन मिश्री का भोग, क्योंकि वो उनका फेवरेट है, वाइट वाला माखन और मिश्री। तो ये सब कान्हा जी को मैंने खिलाया सबसे पहले। छोटे वाले उस साइड थे तो मैं उस साइड चली गई खिलाने के लिए। मेरी मम्मी ने बोला अच्छे से खिलाओ, ये इनका फेवरेट है, तो मैंने और सारा उनको खिलाया। ये देखो मैं और भी खिलाऊंगी इनको। फिर इसके बाद मैंने भोग लगाया लड्डू का, और मैं लेफ्ट हैंड से लगा रही थी, मेरी मम्मा ने कहा राइट हैंड से लगाते हैं, तो मैंने लड्डू राइट हैंड में पकड़ लिया। तो सारे कान्हा जी को मैंने खिलाया लड्डू, और लड्डू मुझे बहुत पसंद है। मेरा तो मन कर रहा था मैं भी खा लूं, लेकिन पहले भोग लगाना जरूरी था ना, इसलिए पहले वो वाला सारा काम किया। उसके बाद लगाया पंजीरी का भोग। जब भी जन्माष्टमी होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है, इसका जरूर भोग लगता है। और इसके बाद फास्ट में भी, जब जिन्होंने फास्ट रखा होता है ना, वो भी इसी से खोलते हैं फास्ट। उसके बाद मैंने भोग लगाया कैंडी का। पहले मैंने कैंडी को खोला, जो मुझसे रैपर खुल नहीं रहा था, फिर खोल के मैंने सारे कान्हा जी को कैंडी भी खिलाई। इसके बाद मैंने अगला भोग लगाया उनको। जो जो मुझे चीज़ें पसंद थी ना, मैं उन चीज़ का सबका भोग लगा रही थी। उसके बाद मैंने डेयरी मिल्क भी कान्हा जी को दी। और लास्ट में मैंने करी आरती कान्हा जी की। इसमें मेरी मम्मी ने ना मेरी हेल्प करती थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उसको पकड़ने में। उसके बाद मैंने ये देखो कान्हा जी को दी, फिर अपने आप को दी, फिर अपनी मम्मी को दी। अब ये आप लोगों के लिए और पापा के लिए भी।
तो ना खीरे का रह गया था भोग लगाना, तो मैंने खीरा भी लिया, उसके ऊपर तुलसी पत्र रखा और कान्हा जी को भोग लगा दिया उसका भी। अब इसके बाद मैंने कान्हा जी को आराम से झूला झुलाया। फिर उसके बाद कान्हा जी का केक कट करने का टाइम आ गया। मैं गाना गा दूं? हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बर्थडे नहीं होता तो खुद के लिए कोई गाना गाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वे तो खुद को ही खिला देते हैं। उसके बाद कान्हा जी को मैंने खिलाया केक। मेरी मम्मा ने कहा था दूर से आराम से खिलाना, और केक मेरे से कान्हा जी पे ही गिर गया और उनका तुलसी पत्र मेरे केक पे लग गया, जो मैंने गिफ्ट समझ के रख लिया। सारे कान्हा जी को केक खिलाने के बाद सबसे पहले मैंने खाया केक, क्योंकि मुझे केक खाने का मन कर रहा था बहुत देर से। और ये सब भी मैं खाऊंगी अभी थोड़ी देर में।